कि सत्य छिपता नहीं है किसी को कुछ भी बोलने से। यानी आप कितना भी विरोध कर लो बाबा पे कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला। सूरज उगेगा, चांद डूबेगा, ये तो सब कोई जानता है। वैसे ही अभी जो विरोध करते हैं ना, अभी कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद क्या है ना कि इनका पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ गए। पूरा वर्ल्ड विरोध करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमें मालूम है। लोग तो घर घर में लगा रखे हैं उनके फोटो, अब बागेश्वर धाम का फोटो। यानी आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम बिरजू कुमार गुप्ता हुआ और गया डिस्ट्रिक्ट बोधगया प्रखंड के रहने वाले हैं, जहाँ भगवान बुद्ध की धरती वहाँ का रहने वाले। अरे आपने इतना सुंदर झंडा आप लेकर आए हैं, तो कैसे आप लेके आए, खरीद के लाए, बना के लाए, क्या किया? हम तो ये समझ लीजिए कि हर बार नया झंडा बना के ही कहीं पे जाते हैं, और ज़्यादा नहीं, मतलब बना के अपने हाथ से कटिंग करते हैं, लेस लगाते हैं, और भगवान महावीर जी का, हनुमान जी का, बजरंगबली का हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस झंडे को हम बनाते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका झंडा मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है। इस पर लिखा हुआ है जय हिंदू राष्ट्र। ज्यादातर झंडों पर देखा जाता है जय श्री राम, जय सनातन, ऐसा लगा। तो आपने जय हिंदू राष्ट्र क्यों लिखवाया? जय हिंदू राष्ट्र इसलिए लिखवाया ना कि आगे हमने, जैसे हम ही को देख लीजिए आप, हम अपने माँ बाप को उतना सेवा नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ही नहीं, हमारे पूर्वज जो थे अच्छा शिक्षा नहीं दिया, शिक्षा दिया मगर वही दूसरा कौम वाला शिक्षा दिया है। और अब जो हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने भी बोला है और हम भी बोलते हैं यही बात कि पुत्र जो होना चाहिए प्रभु राम के जैसा ही होना चाहिए, ताकि ज्ञान पूरा प्राप्त हो और हमें उस मुकाम पे जो हम अपने माता पिता को या सेवा नहीं कर पा रहे हैं शिक्षा के अभाव में, जो शिक्षा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, उस शिक्षा के अभाव में हम अपने माता पिता को, दादा को या जिसको भी कहिए पूर्वज को हम अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है हम अगर अभी से जागे तो हमारे बाल बच्चे या पोता पोती इस शिक्षा को प्राप्त करके सोचेगा कि नहीं भाई हम अपने पूर्वजों का सेवा करें। जो आपसे इतिहास छुपाया गया, जो इतिहासकार थे पुराने, उन्होंने आपके इतिहास से आपको वंचित रखा, अब आप चाहते हैं कि आपका जो असली इतिहास है उसे आपके बच्चे जान पाए। हाँ, जो इतिहास जो मेरा असली इतिहास है, जो बहुत मतलब ये सही है कि कईयों जन्मों का जन्म का जो मेरा इतिहास है, सत्य सनातन धर्म है, वो उजागर हो। अच्छा, तो फिर ये झंडा लेकर आप कथा में आए हैं, यहाँ कथा के बाद फिर आप क्या करते हैं इस झंडे का? इस झंडे को हम बजरंगबली के वो जो गांव में मेरा मंदिर है वहाँ पे लगा देते हैं, या फिर जैसे पिछले बार में हुआ बागेश्वर धाम गए हुए थे तो वहाँ पे झंडा में रख करके आया, अर्जी लगा करके आया। बाकी हमारे अंदर कोई ऐसा मान्यता ये नहीं है कि बाबा हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए। एक इच्छा जागा बाबा से कि बाबा ने पुकारा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सर्व समाज के लिए होना चाहिए। जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं जिस प्रकार से जागरूकता फैल रही है, और आप देख भी सकते हैं पटना में इस समय पूरे पंडाल, जबकि अभी गुरुदेव का आने का समय भी नहीं हुआ है, वो पंडाल खचाखच भरे हुए हैं, किधर भी आप नजर घुमा सकते हैं। यानी कि बागेश्वर गुरु जी को पूर्णतः समर्थन मिल रहा है जो हिंदू राष्ट्र की मांग की है उन्होंने। बिल्कुल, बागेश्वर बालाजी जो है और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, ये मतलब सत्य है और सत्य रहेंगे, इसमें कोई कहीं पे कोई डाउट नहीं है। कुछ लोगों का है तो क्या करेंगे उसका, कुछ लोग फिर भी विरोध करते हैं उनका। विरोध नहीं करेंगे तो बाबा जी बाबा कैसे कहलाएंगे और सत्य उजागर कैसे होगा? जी, आपने क्या कहा अभी? कि सत्य छिपता नहीं है किसी को कुछ भी बोलने से। यानी आप कितना भी विरोध कर लो बाबा पे कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं पड़ने वाला। सूरज उगेगा, चांद डूबेगा, ये तो सब कोई जानता है। वैसे ही अभी जो विरोध करते हैं ना, अभी कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद क्या है ना कि इनका पता नहीं चलेगा कि ये लोग कहाँ गए। इतना हिंदू राष्ट्र का झंडा उठेगा ना कि इसके बाद उनका पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए और किधर गए, वो पता ही नहीं चलेगा। बाकी अपने जो बागेश्वर धाम के पागल लोग है ना, बस सारे लोग बस झंडा उठा ले, इसके बाद कोई भी इधर दिखेगा नहीं कि हाँ विरोध करने वाले। ऐसे सब में ये लोकप्रियता होना चाहिए, सभी को हाथ उठा के एक बार बोलना चाहिए कि बागेश्वर धाम की महाराज की जय।
बागेश्वर गुरुजी को यहाँ आने से पहले कह रहे थे कि पन्ना में घुसने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखा कितना भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है, दिव्य दरबार भी लगाया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम तो ऐसे देखते हैं जैसे इनका तो कोई विरोध करने से क्या, विरोध करके कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड विरोध करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमें मालूम है। और तहे दिल से बोलते हैं बागेश्वर बालाजी महाराज जी की जय। बागेश्वर धाम से इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोग जुड़ रहे हैं, देखा जाए हर कथा में 2 लाख से 4 लाख हो जाते हैं जब भी अगली कथा होती है, और उससे ज्यादा भक्त बढ़ते हैं। तो रीजन क्या है, सबसे ज्यादा लोग इनसे क्यों जुड़ रहे हैं? क्या है इनका सबसे बड़ा दरबार। इस दरबार के वजह से दुखों को जो हल करते हैं ना, सबके दुखों को हल करते हैं, इस वजह से सबसे बड़ा रीजन ये है। यानी दरबार लगाते हैं तो उससे दुख दूर हो जाते हैं। बल्कि 110%। तो आज तो दरबार नहीं है अब, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब इसे आप क्या कहेंगे? इनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, चाहने वाले ज्यादा है। इनके पीछे जैसे ध्यान किसी को हटता ही नहीं, जैसे भगवान की पिक्चर देखने के बाद इंसान की नजर हटती नहीं, उस तरह से अच्छी चीज को देखने से कभी नजर नहीं हटती। इसलिए अच्छी चीज को देखने में हर किसी को अच्छा लगता है, और अच्छा को ही देखना ही हम ये सारे जनता, ये जो इकट्ठे हुए हैं, ये सारे अच्छाई को ही देख रहे हैं। अच्छा, अभी 2 दिन की कथा और रह गई है, अभी आप क्या चाहती हैं? बागेश्वर गुरुजी अभी और यहाँ कितने दिन रुकने चाहिए, आपसे जानना चाहूँगा। हमें लगता है कि हमें बोध गया में ही रह जाए जो अच्छा है। हम लोग तो घर घर में लगा रखे हैं उनके फोटो, अब बागेश्वर धाम का फोटो। यानी आप चाहती हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास ऐसा ही, हमारे बच्चे भी ऐसा ही शिक्षा मिले, ऐसे ही गुरु जी के जैसे हमारा गुरु ऐसा ही होना चाहिए था। जो पहले से अगर ऐसे गुरु मिलते तो आज इस तरह के जो धांधली बोल रहा है कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, ऐसा हो नहीं सकता था। पहले से हम लोग को गुरु जी, हम लोग बहुत इतिहास में पढ़े हैं, अकबर, बीरबल, इमरान, सब चीज के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं पढ़े। अच्छा, इतिहास पढ़ने में हमें मन नहीं लगता था पहले, लेकिन इतिहास वैसे ही लिखा हुआ रहता था जैसे पहले मुस्लिम लोग लिखा रखा था। जी जी। तो अब जो हमारी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे, जैसे लोग एकत्रित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हाँ पहले हमें गलत सिखाया गया, लेकिन अब जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको हम सही राह दिखा पाए। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य, अगर मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन मेरे बच्चे के साथ गलत नहीं हो, इस वजह से हम लोग झंडा लेकर के आगे निकले हुए हैं। यानी बागेश्वर गुरुजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सनातनियों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधर जाएगी और अपने सनातन धर्म को समझ पाएगी। सही बात है। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी के प्रवचन आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरह से। ऐसी आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी कौन सी बात है आपको बागेश्वर गुरुजी की जो सबसे अच्छी लगती है? बैठ जाओ। अच्छा, बागेश्वर गुरुजी हमेशा कहते हैं ठटरी के बरे न कटा, इन शब्दों को आप कैसे देखते हैं? जैसे ये सब बहुत खुशी होती है, और सबसे बड़ा बात वही बोलते हैं, अरे पागलो, मेरे पागलो, मेरे पागलो, मेरे पागलो घुस गया, मेरे पागलों ही घुसा है अंदर। और हम बिहार के पागल हैं या पूरा धरती के पागल है, ये तो बस। और एक बात और कहना चाहूंगा विरोधियों से, विरोध करो, अपना कौम में आके विरोध करो, ना कि टीका लगाने के बाद विरोध करो। अगर विरोध करना है तो टीका नहीं लगाओ, अगर विरोध करना है तो टीका नहीं लगाओ, क्योंकि ये पता लग जाएगा कि तुम दूसरे हो और हम दूसरे हैं। विरोध करते हो इस कारण हमें पता नहीं लगता है कि तुम मेरे ही भाई हो, इसलिए तुम विरोध करो, टीका मत लगाओ। जितना विरोध करना है करो, टीका नहीं लगाओ, सनातनी नहीं बनो, अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बजरंगबली का हम इकट्ठा होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार इकट्ठा होंगे, और एक बार इकट्ठा होने के बाद तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर नहीं। और हम इकट्ठे हैं, आप देख भी सकते हैं। बोले बागेश्वर धाम की। एक बात और बोलना चाहेंगे, अभी जो जागे हो सनातनियों, जागे रहना, जागे रहना, अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए। हमें बागेश्वर गुरुजी का साथ ऐसे ही हमेशा देना है। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
सत्य सनातन धर्म की जय जय हिंदू राष्ट्र, जय जय हिंदू राष्ट्र।